हेलो दोस्तों, फिर मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूं जिसमें बताऊंगा गुना करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, जिसको कि आप मौखिक रूप से ही गुना कर सकते हैं, बिना लिखे हुए, बिना गुना के लंबी प्रोसेस को अपनाए हुए गुना कर सकते हैं। और ये आप इस तरह से अपने परीक्षा में समय का बचत कर सकते हैं और इस तरह से आपका समय भी बचत होगा और गुना में एक्यूरेसी भी आएगी, गलत होने की संभावना कम रहती है। तो आइए मैं आपका समय गंवाए बिना मैं विचार करता हूँ। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार के प्रश्नगत दिए हुए हैं। 17,262 गुना 86 और फिर जोड़, ये 17,262 गुना 14, ये इस टाइप के गुणन अगर दिया हुआ अगर है तो उसको हम लोग ये 17,262 को पहले 86 से गुना करेंगे, उसके बाद 17,262 को 14 से गुना करेंगे, फिर जितना आएगा दोनों गुणनफलों को जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमारा जो है आंसर प्राप्त होगा। लेकिन उतना हमको नहीं करना है दोस्तों, हम शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे इसमें, और शॉर्ट ट्रिक अपना करके आराम से इसका गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि जोड़ के इस पार बाईं तरफ, जोड़ के दोनों तरफ, ये इस तरफ दाईं तरफ और ये बाईं तरफ, दोनों तरफ क्या देखते हैं कि दोनों तरफ एक संख्या जो है वो कॉमन है, दोनों में पाया जा रहा है। ये 17,262 इधर भी है, 17,262 इधर भी है, दोनों तरफ है 17,262, बीच में ये आपका जोड़ का चिन्ह है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, अगर जोड़ का चिन्ह हो तो इस स्थिति में करेंगे हम लोग, जो दोनों तरफ पाया जा रहा है तो उस संख्या को हम कॉमन निकालते हैं, 17,262 इस तरह से लिखते हैं, और फिर ब्रैकेट के अंदर में 86 लिखेंगे और यहाँ फिर जोड़ ये 14 लिखेंगे। इस तरह से देखते हैं ये हम लोग, फिर आगे इसको हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 17,262 और ये जोड़ेंगे 17, ये 86 और 14 को जोड़ेंगे तो ये मेरा 100 हो जाता है। तो इस तरह से 17,262 पर ये 100 में डबल जीरो है, तो यहाँ पर डबल जीरो केवल बैठा देंगे। इस तरह से मेरा ये गुणनफल ज्ञात हो गया। अब हमको ना तो इसको अलग से इसको गुना करने का झमेला, और फिर ना इसको अलग से गुना करने का झमेला, और नहीं फिर गुणनों के गुणनफल को जोड़ने का कोई हमारे पास जो है ये झमेला, बल्कि डायरेक्ट मैं इसको ये मौखिक रूप से मैंने इसको हल कर दिया। इस तरह से आप परीक्षा में इसको मौखिक रूप से बिल्कुल हल कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से अगर क्वेश्चन है जिसमें कि आप देखेंगे कि 1000 आता है, या फिर मान लेते हैं कि 100 आता है, या फिर 10 भी आ सकता है। लेते हैं एक और एग्जांपल, 3,612 गुना 3,612 गुना 718 ये है मान लेते हैं। और फिर यहाँ पर मान लेते हैं कि इस तरह से आगे दिया है तो 82, 282 यहाँ पर है, और फिर गुना 3,612, ये इस टाइप से अगर मान लेते हैं क्वेश्चन है, इस टाइप से अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे उसी तरह से कि ये बड़ा, ये बीच में जोड़ का चिन्ह है, और ये दोनों तरफ अगर देखते हैं इस साइड में जोड़ के बाईं तरफ और जोड़ के दाईं तरफ, दोनों तरफ हम देखेंगे तो देखते हैं कि दोनों तरफ में एक संख्या जो है वो कॉमन है, दोनों तरफ पाया जा रहा है, ये दोनों तरफ ही पाया जा रहा है। ये 3,612 इधर भी है, 3,612 इधर भी है, तो ये जो दोनों तरफ पाया जा रहा है तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर 3,612 को कॉमन निकालते हैं और अंदर में हम लोग 718 और फिर ये जोड़ 282 इसको जोड़ देते हैं, और देखते हैं ये 3,612 और फिर यहाँ पर गुना का चिन्ह देते हैं हम लोग। तो ये जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 की 0 बाकी 1, 8 और 1 9 10 की 0 बाकी 1, 2 और 7 9 और 1 ये 10 हो जाता है। और इस तरह से 6,312 पर जो है सो ये 1 2 3 0 बैठा देंगे तो ये मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम जो है सो आंसर ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, और बिना किसी लंबा प्रोसेस के अपनाए हुए इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं आसानी से दोस्तों। फिर मैं देखता हूँ, फिर ये आपको जो है सो इसी तरह के प्रश्न जो है सो वो कुछ घटा में मिल सकते हैं आपको। ये तो जोड़ के प्रश्न हुए, तो इसमें आपको देखना है कि यदि जोड़ करके अगर वो दहाई के गुणज में आता है, जैसे 10 आता है या फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है या फिर 10,000, तो उसको हम वही करेंगे, उसको 10 में 10 गुना 10 लाएंगे, या फिर वो संख्या गुना 10 गुना 100 लाएंगे, फिर गुना अगर करेंगे तो गुना 1000 या 10,000, इस तरह से जो आएगा लास्ट में जोड़ करके कॉमन के साथ जैसे जोड़ते हैं तो देखते हैं कौन सा संख्या आता है जोड़ने के। तो हम ये कोशिश करेंगे कि 10 के गुणज में उसको लावें, 100 10 1000 10,000 इसके गुणज में लावेंगे, फिर गुना करेंगे तो जितना जीरो हमारा उस संख्या में, एक के बाद जितना जीरो है तो उस संख्या पर उतना जीरो बैठा देंगे। जहाँ पर जैसे यहाँ पर मेरा 1 पर 2 जीरो था तो इस संख्या पर मैंने 2 जीरो बैठा दिया, यहाँ पर 1 पर 3 जीरो था तो इस संख्या के बाद मैंने 3 जीरो बैठा दिया। तो इस तरह से हम इसका जो है सो प्राप्त कर सकते हैं गुणनफल और योगफल एक ही साथ जो है सो बिना लंबा प्रोसेस अपनाए, बिना लंबी प्रक्रिया से गुजरे बिना इसको जो है सो हम इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और उसी तरह से कुछ क्वेश्चंस जो है
हो सकता है कि घटाव के रूप में दिया हुआ है, यहाँ पर जोड़ के रूप में है तो घटा के रूप में भी दिया मिल सकता है क्वेश्चन इस टाइप से। ये क्वेश्चन ये जो है सो विधि अगर हम लोग अपनाएंगे तो आराम से जो है सो शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकाल लेते हैं, फिर बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। ये जैसे मान लेते हैं 4658 है और गुना यहाँ पर है मान लेते हैं कि 4658 है, और ये एक संख्या मान लेते हैं कि 1213 है, और घटा फिर यहाँ पर 4658 है, और गुना यहाँ पर जो है सो 213 है। इस टाइप से यहाँ पर देखते हैं। तो फिर इसमें भी हम लोग वही देखते हैं कि घटा के चिन्ह या जोड़ का चिन्ह, यहाँ पर घटा के चिन्ह है तो घटाव के चिन्ह के दोनों तरफ, घटाव के चिन्ह के दोनों तरफ एक संख्या वो है कॉमन है, दोनों में पाया जा रहा है। चिन्ह के बाईं ओर भी और चिन्ह के दाईं ओर वाले संख्या के गुणनफल में भी 4658 पाया जा रहा है, और इधर भी 4658 पाया जा रहा है। तो हम 4658 को कॉमन निकालते हैं और अंदर में 1213 और घटा 213 ये इसको करते हैं। तो ये 4658 और फिर गुना इसमें घटाएंगे तो एक पर मेरा ये 3 जीरो बराबर 4658 और यहाँ पर ये 3 जीरो इस पर हो जाएगा। तो ये मेरा इस प्रकार से आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये मैंने जो है बिना लंबा प्रोसेस अपनाया हुए इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक से अपना लिया कर दिया। दोस्तों गुणनफल के प्रोसेस तो ये 5वां छठा के बच्चे भी कर सकते हैं, इसको अगर चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो लंबी विधि से करेंगे। तो हमको क्या करना है कि हमको जो है सो वो शॉर्ट ट्रिक्स देखना है कि कौन सा शॉर्ट ट्रिक है, इसका हम लोग जल्द से जल्द उत्तर दे देंगे। और कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो पूछने का वही उसका मकसद हो सकता है, उसका वही पूछने का उसका मकसद वही होगा कि ताकि देखें कि ट्रिक्स कितना जल्दी इसका आंसर दे सकता है कोई भी कैंडिडेट। तो ये इस तरह से आप इसका आंसर देंगे। तो ये अगर घटा का प्रश्न है तो एक और लेते हैं दोस्तों, एक और घटा का प्रश्न लेते हैं। तो 5983 है मान लेते हैं ये, और गुना है एक संख्या लेते हैं कि ये एक संख्या 1452 और फिर घटा 452 और फिर यहाँ पर गुना 5983 इस टाइप से अगर पूछे तो फिर यहाँ भी हम लोग वही देखते हैं कि दोनों तरफ जो है वो एक संख्या कॉमन पाया जा रहा है, दोनों तरफ मिल रहा है। 5983 इधर भी है और इधर भी है, तो जो संख्या दोनों तरफ है उसको हमको क्या करना है कि उसी संख्या को हमको कॉमन निकाल करके इस टाइप से, और 5983 इस टाइप से निकाल लेंगे। उसको अंदर में यहाँ पर 14,1452 में और घटा 452 कर देंगे इस टाइप से। तो यहाँ पर ये 5983 प्राप्त होता है ये, और गुना एक पर कितना जीरो 3 जीरो ये इस टाइप से। तो इसका आंसर हो जाएगा 5983 पर 3 जीरो, यही मेरा आंसर होता है दोस्तों। और इस तरह से हम इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं, केवल गुना अगर करना हो तो कुछ स्थिति में हम देख सकते हैं कि गुना को भी मौखिक रूप से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 97,681 गुना 101 इस टाइप से गुना अगर दिया हुआ तो इसको हम लोग मौखिक रूप से भी गुना कर सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग कि देखेंगे 97,681 लिखेंगे और इसमें देखेंगे एक के बाद कितना अंक है, तो एक अंक 2 अंक, तो इस पर 2 जीरो बैठा देंगे। और फिर यहाँ पर चूंकि एक है इसलिए उतना ही एक बार में यानी कि वही संख्या को हम फिर जोड़ देंगे। तो ये 97,681 को हम फिर यहाँ पर जोड़ देते हैं और जो प्राप्त होगा वही मेरा गुणनफल होगा। तो ये हो गया मेरा 7, 8, 15, 5 बाकी 9, 10, 6, 16, 17, 1, 8 ये 98,000 ये मेरा जो है सो प्राप्त हो जाएगा। 98,65,781 ये इस टाइप से प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि दिया हुआ है 36,242 गुना 1 ये है दिया हुआ 1001 दिया हुआ। तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम, तो इस स्थिति में कैसे बनाएंगे, तो 36,242 लिखेंगे। इसमें एक के बाद कितना अंक 1, 2, 3 अंक, तो इस पर 3 जीरो डालेंगे और यही इसमें नीचे में वही संख्या को फिर दोबारा हम जोड़ देंगे। तो 2, 4, 2, 6, 3 ये जोड़ देंगे और इस तरह से हमारा जो प्राप्त होगा वही मेरा आंसर होगा। तो ये देखते हैं यहाँ पर 2, 6, 2, 8, 4, 3, 7, 2, 6 ये जो प्राप्त हुआ मेरा ये गुणनफल प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ये स्थिति केवल हम तभी अपना सकते हैं दोस्तों कि 0 हो और लास्ट में 1 हो, यानी कि वो तब लास्ट में केवल 1 हो। तो इस स्थिति में हम ये इसको अपनाते हैं, ये इस टाइप का ट्रिक हम लोग उपयोग करते हैं और फिर हम लोग जो है ज्ञात कर सकते हैं उसका गुणनफल, मौखिक रूप से गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस में, लंबे प्रोसेस में हमको और लंबी संक्रिया से नहीं गुजरने पड़ेगी और हम इसका
गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मेरे और भी बहुत से पुराने पहले वाले वीडियो देखने के लिए आप जुनैद स्टडी सेंटर में सर्च लिख करके यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता इसमें। और जैसे ही आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो क्या होता है कि मैं वीडियो जैसे ही अपलोड करता हूँ तो ये वीडियो आपके स्क्रीन पर शो करता है और आप उसको देख पाते हैं आसानी से। तो इसलिए आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जुनैद स्टडी सेंटर को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो तक में, तब तक के लिए धन्यवाद।